महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग एकत्र होते हैं, धर्म और आस्था का पर्व और अध्यात्म की गहराई को जानने का अवसर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र मेले में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो हर बार लोगों को चौंका देता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं महिला नागा साधुओं की। ये साध्वियां कौन हैं, कहां से आती हैं और कुंभ के बाद कहां चली जाती हैं? इनका जीवन रहस्यमयी है और इनकी उपस्थिति कुंभ मेले को अलौकिक बना देती है। तो आइए जानते हैं महिला नागा साधुओं का जीवन, उनकी साधना और उनके नागा साधु बनने के कठिन सफर के बारे में। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां साधु संत, नागा साधु और दिव्य शक्तियों से युक्त महिला नागा साधु एकत्र होते हैं। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला लोगों को अध्यात्म से जोड़ता है। इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होगी और यह 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यहां करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। लेकिन इस भीड़ में सबसे अधिक ध्यान खींचती हैं महिला नागा साधु। ये साध्वियां केवल महाकुंभ के दौरान लोगों को दिखाई देती हैं। इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं और इनके बारे में लोगों की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। अब सवाल आता है कि ये महिला नागा साधु कहां से आती हैं? धार्मिक विद्वानों के अनुसार प्राचीन समय में महिला नागा साधुओं की कोई परंपरा नहीं थी। केवल पुरुष नागा साधु ही नजर आते थे। लेकिन समय के साथ ऐसी महिलाएं जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया, वे इस कठिन मार्ग पर चल पड़ीं। महिला नागा साधु उन अखाड़ों से जुड़ी होती हैं जिनकी परंपरा कई 100 वर्षों पुरानी है। ये अखाड़े हिमालय, हरिद्वार, नर्मदा किनारे और अन्य गुप्त स्थानों पर स्थित होते हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें अपने घर परिवार, सुख दुख और सभी सांसारिक मोह माया को छोड़ना पड़ता है। इनका जीवन पूरी तरह से तप, त्याग और साधना पर आधारित होता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और अनुशासन से भरी होती है। इनके नागा साधु बनने की शुरुआत होती है सांसारिक जीवन को त्यागने से। शुरुआत के 6 साल तक ये साध्वियां केवल भिक्षा मांगकर जीवनयापन करती हैं। दिन में केवल एक बार भोजन करती हैं और जमीन पर सोती हैं। फिर जब वे इस जीवन को पूरी तरह अपनाने में सफल हो जाती हैं तो उनका पिंडदान करवाया जाता है। सिर मुंडवाने और तर्पण के बाद उनके गुरु उन्हें नागा साधु की उपाधि देते हैं। इसके बाद के 6 साल वे अपने शरीर और मन को कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार करती हैं। चाहे हिमालय की ठंड हो या गंगा किनारे की गर्मी, वे हर स्थिति में तपस्या करती हैं। यही वह कठिन साधना है जो उन्हें नागा साधु बनाती है। महिला नागा साधु कहाँ रहती हैं? ये साध्वियां अधिकतर गुप्त स्थानों पर रहती हैं। हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों या अखाड़ों के विशेष आश्रमों में ये अपनी साधना करती हैं। महिला नागा साधु अपने गुरु, अन्य महिला साध्वियों और अखाड़े के सानिध्य में रहती हैं। वे पुरुष नागा साधुओं से अलग, विशेष तौर पर बनाए गए स्थानों पर रहती हैं, जहां अनुशासन और मर्यादा का सख्ती से पालन किया जाता है। महिला नागा साधु एक संगठित समूह में रहती हैं, जहां हर साध्वी को माता या बहन के रूप में संबोधित किया जाता है। इनका जीवन इतना रहस्यमयी है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि ये कुंभ के बाद कहां चली जाती है। सच ये है कि कुंभ के बाद ये वापस अपने गुप्त स्थानों पर लौट जाती हैं। वे सांसारिक जीवन से पूरी तरह दूर रहती हैं और केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें न सुख का एहसास होता है न दुख का। यही इनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है शाही स्नान। क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु भी इस शाही स्नान का हिस्सा बनती हैं? शाही स्नान के दिन ये साध्वियां अपने अखाड़ों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, चिमटा और अखाड़ों के ध्वज होते हैं। शोभा यात्रा के बाद वे शाही स्नान के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाती हैं। इस दौरान उनके द्वारा किए गए मंत्रोच्चार और पूजा से वातावरण दिव्यता से भर जाता है। कहा जाता है कि शाही स्नान के समय ये साध्वियां बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करने और सकारात्मकता फैलाने की शक्ति रखती हैं। महिला नागा साधु न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। महाकुंभ में इनकी उपस्थिति शुभ मानी जाती है।
इनका त्याग और तप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए हमें अपने मन और शरीर को पूरी तरह समर्पित करना चाहिए। महिला नागा साधु समाज के लिए एक प्रेरणा है। वे यह साबित करती हैं कि महिलाएं न केवल परिवार और समाज का आधार होती हैं, बल्कि वे अध्यात्म और तपस्या के क्षेत्र में भी पुरुषों से आगे हैं। तो दोस्तों, महिला नागा साधुओं का जीवन वास्तव में रहस्यमयी और प्रेरणादायक है। महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन में इन साध्वियों के दर्शन करना न केवल शुभ होता है, बल्कि यह हमें अध्यात्म की गहराई को समझने का अवसर भी देता है। आपके क्या विचार हैं महिला नागा साधुओं के बारे में? क्या आप भी महाकुंभ में इस बार इन साध्वियों के दर्शन करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।